हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड आज है हमारे साथ इप्सिता अल्फा स्टूडेंट थी एंड रिसेंटली उनकी पेपैल में इंटर्नशिप लगी है विद अ ग्रेट स्टाइपेंड ऑफ 1 लाख पर मंथ। तो आज हम इप्सिता के बारे में और ज्यादा जान रहे होंगे, उनकी जर्नी के बारे में, एंड उनसे कुछ चीजें सीखेंगे जो शायद उन्होंने अपने प्रिपरेशन में यूज करी, जो शायद हमारे कुछ काम आ जाए। तो इप्सिता, आप स्टूडेंट्स को एक बार अपने बारे में कुछ बताओ। हेलो एवरीवन। मैं अक्षिता मुखर्जी हूँ। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, पर अभी मैं देहरादून में इंजीनियरिंग कर रही। और रिसेंटली अभी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, और फिर अभी मेरे को अपने पर से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आई है। तो पहले आई वाज नॉट दैट गुड एट डीएसए, पर अल्फा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरे को कि कंसिस्टेंट कैसे बनना है, रेगुलरली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। और तो इस तरीके से मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा एनहांस कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ अंडर प्रोसेस। और लेट्स सी मतलब आगे क्या होता है। तो इप्सिता, एक बार आपने शुरुआत कब की एंड आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की, और फिर अपने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आप और बताओ। या मेरा क्या हुआ था कि फोर्थ सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट था जावा। तो उससे पहले मैं सी प्लस प्लस पे ही कोड करती थी, तो फिर मेरे को सी प्लस प्लस उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था पर्सनली। तो फिर जब जावा पढ़ाया गया था हमें कॉलेज में, तो फिर मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा था उसके सारे फीचर्स एंड ऑल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जावा पे कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हैकर आईआईटी पे भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी, पहले लीड कोड पे नहीं करती थी। हम्म। फिर मैंने अल्फा कोर्स लिया था अगस्त में। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करते रही अल्फा कोर्स को। अभी तक मैंने लास्ट के कुछ सेक्शंस नहीं कराए, डीपी वगैरह मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और फिर बीच में जब ये पेपर वाला इंटर्नशिप का ऑफर आया, तो फिर मैंने डीएसए जो शीट्स थी तो उसके क्वेश्चन और डीपो के क्वेश्चन भी करे, और अल्फा को कंटिन्यू करा। और फिर क्वेश्चंस इंटरव्यू प्रोसेस में काफी इजी क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। बेसिक ग्राफ, बीएफएस और रिकर्जन के क्वेश्चन ये सब थे, तो वो काफी अच्छे से आपने करा रखा था कोर्स पे। तो इजी टू अंडरस्टैंड था वो सारा। तो बहुत स्मूथ प्रोसेस था इंटरव्यू का, कोई हम्म। उतना हेक्टिक नहीं था, आराम से मैंने प्रिपरेशन किया था। कंटिन्यूअसली मैंने मेहनत करी थी। हम्म। मतलब टू बी ऑनेस्ट, एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा था। कोर्स की सारी क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, लीड कोड में मैं कंटिन्यूअस थी। तो फिर इस तरीके से हो गया। नाइस, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपकी इंटर्नशिप की आपने न्यूज दी? मेरे पापा तो रोने लग गए थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था कि पहली बार पापा को प्राउड फील कराया। हाँ। मम्मी प्राउड थी, बहन बहुत खुश थी। तो फिर ओवरऑल फैमिली का रिएक्शन बहुत स्वीट था। और अभी भी दे आर शॉक कि मतलब मैं अच्छी जगह पे पहुंच गई और भी अच्छा कर रही हूँ लाइफ में। तो दे आर हैप्पी। नाइस। तो इंटर्नशिप आपकी कब स्टार्ट होगी, इन समर वेकेशंस के अंदर? अभी मेरा कॉलेज मैंने कॉलेज से सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दी। अभी 15 मई से मेरा इंटर्नशिप है। ठीक है, 15 मई से स्टार्ट होगा। एंड इज इट अ 2 मंथ इंटर्नशिप या फिर उससे लंबी है? ना, इट इज 12 वीक्स इंटर्नशिप, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड। ओके। या ओके, सो इप्सिता, आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर से यू वर डूइंग सी प्लस प्लस अपने कॉलेज के अंदर, बट फिर आपने डिसीजन लिया कि प्लेसमेंट के लिए यू विल स्टडी इन जावा। तो आपने कोई डिफिकल्टीज फेस की, या फिर क्या स्मूथ था शिफ्ट करना? या कोई ऐसा स्टूडेंट जो मान लो अभी सोच रहा है कि मैं सी प्लस प्लस कर रहा था, या मान लो किसी ने पाइथन किया हुआ था या स्कूल से पाइथन करके आ रहे हैं, तो एक नई लैंग्वेज सीखने में काफी सारे लोग घबराते हैं कि डिफिकल्टीज आएंगी, या मैं शिफ्ट करूं या नहीं करूं। सो हाउ डिड यू टेक योर डिसीजन? सी प्लस प्लस के इंटरव्यूज काफी मतलब इजी सा था। फिर वो क्लास एंड ऑल जावा में भी सेम था, तो मेरे को उतना डिफिकल्टी आई नहीं। और मेरे को अच्छा लगता है जावा में कोड करना। सी प्लस प्लस एसक्यूएल थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा था शुरू शुरू में, पर वो फिर जावा में एलएलएस वगैरह इट वाज इजी। तो फिर इंटरेस्ट जिसमें था मैंने फिर उसमें शिफ्ट कर दिया, और फिर मैंने मतलब अच्छे से मेहनत करी। पहले आपके मैंने यूट्यूब के वीडियोस जो फ्री एक्सेस वाले थे उनको पढ़ा, फिर मेरे को समझ में आने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अल्फा पे ट्राई करना चाहिए। ठीक है। क्या अच्छा, जो मान लो कोई अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है जो आपको शायद देख रहा है, तो अपनी जर्नी से आप उसे क्या क्या एडवाइसेस दोगे जो शायद उस स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से फॉलो करते हुए चलना चाहिए इफ दे वांट टू गेट एन इंटर्नशिप और अ फुल टाइम जॉब इन टेक?
जैसे मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, फिफ्थ सेमेस्टर में मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अभी तो शुरू करना पड़ेगा, अभी टाइम आ चुका है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर से करती तो फिर मेरे को और ज्यादा नॉलेज होती और फिर मैं और ज्यादा कंपनीज में मेरे चांसेस होते। अभी मैं पेपर में हूँ पर आई एम हैप्पी, पर अगर मैं पहले से करती तो मुझे कुछ ज्यादा आती तो फिर मैं किसी और को भी सिखा पाती, जूनियर्स को हेल्प भी कर पाती बेटर वे से, अच्छे से कोई को सॉल्व कर पाती, पहले से कंसिस्टेंट रहती तो फिर ज्यादा अच्छा लगता। तो शुरू से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज गुड। मतलब मैं सजेस्ट करूंगी फर्स्ट ईयर से एक लैंग्वेज पे करना चाहिए फोकस पूरी तरीके से। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, पर एक लैंग्वेज पे कंटिन्यू करना, उस पे कंसिस्टेंट रहना, दो मतलब रोज दो क्वेश्चन एटलीस्ट करना चाहिए शुरू से, तो फिर ज्यादा बेटर हो। तो मैंने गलती करी तो फिर मैं चाहूंगी कि मतलब कोई ना करे ये चीज, पहले से वो कंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल सही चीज़ बोली आपने, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर वेट करते हैं कि इंटर्नशिप सीज़न बिल्कुल आ जाएगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वेकेशंस में, या प्लेसमेंट से पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हमारे पास टाइम मिलता है, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, कोशिश करना है कि फर्स्ट ईयर से ही कोई लैंग्वेज सीखनी है एंड उसके साथ हमें स्टार्ट कर देना है प्रैक्टिस करना। तो इप्सिता, इसमें आप एक चीज़ मुझे बताओ कि जैसे स्टूडेंट होता है, तो अम, आपने बताया कि ठीक है, डीएसए आपने अल्फा को यूज करके किया एंड उसके बाद लीड कोड से आपने सवाल किए, बाकी प्लेटफॉर्म से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे शीट्स को यूज करके। इसमें मुझे ये पूछना है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप के लिए और किन किन चीजों ने आपको हेल्प किया? जैसे कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि प्रोजेक्ट्स ने हेल्प किया, प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल पूछे, या कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरव्यूज के लिए पढ़ने पड़ते हैं। तो डीएसए के अलावा और बाकी क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे अल्फा कोर्स में पहले से भी वेबिनार वगैरह होती थी, तो उसमें रिज्यूमे बिल्डिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें रिज्यूमे में जो जो कंपोनेंट्स थे कि कैसे कैसे मेंशन करना है कि एजुकेशन बैकग्राउंड एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह किस किस फील्ड में करना चाहिए। तो मेरे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे थे, कि मैंने हर एक डोमेन पे एक एक प्रोजेक्ट कर रखा था। तो फिर उसकी पर्टिकुलर सारी डिटेल्स मुझे पता थी। तो फिर मैंने सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे से किया था, फिर उसको प्रोजेक्ट रिज्यूमे में इंक्लूड किया, फिर वो भी मेंशन करना। और अगर बताया जाए कि सब्जेक्ट्स एंड ऑल, ओएस और ऊप्स के कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ज्यादा पूछे गए थे इंटरव्यू में। और जो मेरा सेकंड टेक्निकल राउंड था उसमें मेरे को ऊप्स और ओएस से पूछा गया था प्रॉपर्ली। हम्म। तो फिर इन दोनों को, और अपार्ट फ्रॉम दैट वेब डेवलपमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि मतलब उनको काम उसी डोमेन पे करना था, तो उनको वैसी वाली कोई मतलब स्टूडेंट चाहिए थी जो वेब डी पे अच्छा काम कर सके, प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे वो वेब डेवलपमेंट में भी बनाए थे, तो उन टेक्नोलॉजीज हाँ का आपको एक्सपीरियंस था? हाँ, वेब डेवलपमेंट भी बनाए थे और मशीन लर्निंग पे भी बनाए थे मैंने प्रोजेक्ट्स, पर उनकी रिक्वायरमेंट्स आई गेस वेब डी के ज्यादा थी, तो फिर उन्होंने डिटेलली मुझे उन फील्ड्स के बारे में पूछा था। ठीक है। अ, तो इप्सिता, आपको क्या लगता है आपकी जर्नी का, टिल यू गॉट योर फर्स्ट इंटर्नशिप ऑफर, व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर यू एज अ स्टूडेंट, कंसिस्टेंट रहना। एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? पहले पहले तो मतलब 1 वीक 2 वीक तक बहुत ज्यादा होता था कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे। क्वेश्चन पढ़ती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था इस पे क्या अप्लाई होना चाहिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, समझ ही नहीं आता था। फिर मैं मतलब कोशिश करती थी कि मैं दो क्वेश्चन तो करूँ ही। तो फिर मैं दो क्वेश्चन में, मेरे को इजी लेवल के क्वेश्चन में भी मुझे 1 घंटे लग जाते थे। फिर मैं बैठी रहती थी। फिर मैंने मतलब धीरे धीरे पेन पेपर पे सॉल्व करना शुरू किया, मल्टीपल मिस्टेक्स मल्टीपल एरर्स आए, मैंने डिबग किया वगैरह, सब कुछ करके स्टैक ओवरफ्लो ने बहुत हेल्प करी है इस पूरे प्रोसेस में। हाँ। और फिर धीरे धीरे फिर मैंने 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, और फिर मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करके मैं 4 घंटे डेली देती हूँ कोडिंग पे। तो हम्म। फिर इस तरह से मैंने कंसिस्टेंट रहना सीखा। पहले मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन ही करती रहती थी कि नहीं नहीं कल कर लेंगे। तो वो करते करते फिर थर्ड ईयर आ गया और फिर प्रेशर बिल्डअप होने लगा, तो फिर अभी आई एम कंसिस्टेंट। नाइस। और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए हर एक स्टूडेंट को जो अपनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट है जो एक सवाल है जो काफी सारे बिगिनर्स काफी रिपीटेडली पूछते हैं, इनफैक्ट लाइव सेशंस के अंदर मुझसे भी पूछा जाता है, तो आपका मैं टेक जानना चाह रही थी। कई बार स्टूडेंट्स एज अ बिगिनर जब शुरुआत करते हैं कोडिंग के अंदर, तो उनका मेजर डाउट ये होता है कि हमें लॉजिक बिल्ड करना नहीं आ रहा।
तो आपने अपनी जर्नी के अंदर प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्ड करने के लिए कोई कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए हों, या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? जैसे कि पहले मेरे को नहीं आती थी, वही मैंने बोला ना कि मेरे को लॉजिक समझने, क्वेश्चन समझने में बहुत डिफिकल्टी आती थी। तो हम्म। फिर मैंने धीरे धीरे ना उसको रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना स्टार्ट किया कि मतलब अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी, कौन हम्म। सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करूंगी। तो मैं पेन पेपर में लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन 15 मिनट में करना है तो मैं 10 मिनट या फिर 8 मिनट आई स्पेंड ऑन पेन पेपर कि मेरा लॉजिक सही रहे, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ सही निकले, कि हम्म। एफिशिएंट कोड हो। तो फिर मैं उस पे सॉल्व करके फिर कोड लिखना तो बहुत इजी होता है, तो फिर एक बार लॉजिक बन जाता तो कोड तो लिखी जा सकती है हम्म। बहुत जल्दी। अच्छा, जो आपकी इंटर्नशिप है वो ऑन कैंपस रही या फिर ऑफ कैंपस रही? डायरेक्टली मेरी कंपनी कॉलेज पे भी आई थी, और हम्म। फिर मैंने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस भी ये फॉर्म भरा हुआ था, तो मेरे को दोनों तरफ से आए थे मेल, तो फिर मैंने एक ठीक। इंटरव्यू दिया था फिर। ठीक है। एंड टोटल कितने नंबर ऑफ राउंड्स थे आपके इंटरव्यू के लिए? मेरे 4 राउंड थे। 4 राउंड थे, जिसमें से क्या कोडिंग टेस्ट भी एक राउंड था या सारे के सारे इंटरव्यू राउंड्स थे? सबसे पहले ओए था हमारा, जो हम्म। बेसिक, उन्होंने फिर डीपी और उसके क्वेश्चन पूछे थे, ग्राफ के क्वेश्चन पूछे थे, उनमें 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मेरे को बीएफएस, रिकर्जन और 2 बेसिक मतलब आइट्रेशन वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे। हम्म। और फिर मेरे को ऊप्स डीबीएमएस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक दूसरा इंटरव्यू था, और हम्म। फिर मेरा एचआर राउंड था। ओके। एंड एचआर राउंड में किस तरीके के सवाल पूछे? एचआर राउंड में पूछे गए कि अगर आपको मतलब प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया है, तो फिर आप टिपिकल सिचुएशन में कैसे मैनेज करोगे। कोई हम्म। ऐसी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ की कि जो आपको वैल्यूबल फीडबैक या फिर किसी चीज को हेल्प की हो आपको फीडबैक जानने में, या फिर एज अ पर्सन अगर किसी से पूछा जाए तो आपको कैसे डिस्क्राइब करेगा, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, हम्म। कि टिपिकल सिचुएशन में कैसे करोगे। सारे मतलब बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। वो ठीक है। पूरा 1 घंटे का था, उन्होंने पूरा पूरी बिहेवियर राउंड पे सारे क्वेश्चन पूछे कि सिचुएशन ऐसा रहेगा तो क्या करें। ठीक है। एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया या दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट्स? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सीएन वगैरह के भी मैंने आपकी वो देखी थी, नोट्स देखी थी। हम्म। और फिर ऊप्स वगैरह, मेरे को जावा पॉइंट वेबसाइट काफी अच्छा लगता है ऊप्स हम्म। एंड ओएस वगैरह के लिए, तो मैंने वहां से पढ़ा। और ठीक है। बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए गए थे तो फिर उसके नोट्स तो थे मेरे पास, तो फिर आई रिविजन। ओके। एंड आप ने अल्फा के लाइव सेशंस अटेंड किए थे क्या, वो हेल्पफुल लगे? हाँ हाँ, बहुत हेल्पफुल थे। मेरा सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो रेज्यूमे बिल्डिंग वाला सेशन था, हम्म। कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि मेरा रेज्यूमे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर आई एनहांस्ड इट विद हम्म। हेल्प ऑफ। कोर्स का फ्लो काफी अच्छा है, मतलब एक टॉपिक के दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करने में काफी इजी स्मूथ प्रोसेस है, कि अगर हम्म। मुझे अरे आज आ रही है तो मैं फिर स्ट्रिंग पे जा रही हूँ, तो फिर वो काफी अच्छा लगा, क्योंकि कहीं कहीं पे दिखाया गया कि वो स्ट्रिंग पहले करा देते हैं फिर अरे कराते हैं, तो हम्म। फिर दैट वो अच्छा नहीं है। मतलब फ्लो काफी अच्छा लगा मेरे को अल्फा का, कि एक सीखने के बाद एक सीखने में आसानी होती है। हम्म। तो फिर सबसे बेस्ट पार्ट तो यही था। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ इप्सिता कि पेपैल में सिलेक्ट होने से पहले या इनफैक्ट अप्लाई करने से पहले भी आपने कितनी कंपनीज होंगी जिनके अंदर अप्लाई किया होगा? मैंने अमेजोन पे किया था, 2 बार किया था, उनका ओए भी मैंने क्लियर किया था, पर इंटरव्यू के लिए राउंड के लिए क्वेश्चन वो नहीं आते थे, कॉल से नहीं आते थे। मे हम्म। बी फॉर द रेज्यूमे, क्योंकि रेज्यूमे उतना अच्छा नहीं था। हम्म। तो फिर अमेजोन का दिया था मैंने, आईबीएम का भी दिया था मैंने, और हाँ अमेजोन और आईबीएम का ही दिया था। ठीक अभी है। मैंने जेस्केलर और सिस्को वगैरह का मिला है। तो मैं पेपर में ही कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा था। हाँ, डेफिनेटली, लाइक इट्स अ रियली गुड कंपनी एंड वेल नोन कंपनी। एंड ऊपर से आपका जो स्टाइपेंड है वो भी, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से ड्रीम स्टाइपेंड होता है फॉर एन। या अच्छा, तो आपके घर में और कितने भाई बहन हैं? मेरी बहुत छोटी बहन है, बहुत ज्यादा छोटी। ठीक है, तो छोटी मतलब क्या, फिफ्थ सिक्स क्लास में? वो क्लास सेकंड में है। सेकंड में? ओके। ठीक है, बस। तो उसको तो अभी सीरियसनेस इतना समझ नहीं आ रही होगी सिचुएशन की, बट अगर नहीं। हाँ बड़े भाई बहन होते हैं तो
मतलब वो काफी खुश होते हैं, गिफ्ट्स ऑब्वियसली। मांगते हैं सबसे पहले तो इंटर्नशिप लग गई। हाँ। अच्छा, आपके कॉलेज में दोस्तों का क्या रिएक्शन था इंटर्नशिप लगने के बाद? मेरे कॉलेज वाले दोस्तों को तो बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले में से लिटरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो मैंने सीक्रेटिव रखा था कि प्रोसेस की मैं नहीं बताऊंगी, अगर हुआ तो भी बताऊंगी। तो हम्म। फिर उनका रिएक्शन काफी अच्छा था, काफी सपोर्टिव था, ऐसा नहीं कि मतलब जेलस एंड ऑल। दे वर हम्म। वेरी स्वीट एंड सपोर्टिव। वो हम्म। काफी खुश थे। नाइस। अच्छा, इंटरव्यूज के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको कितनी इंपॉर्टेंस लगी? बहुत ज्यादा, एचआर राउंड में तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे उनके सामने, दे विल रिजेक्ट यू। हम्म। उस पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस में मेरे को काफी मतलब मेरे फैकल्टी मेंबर ने मेरे को बहुत समझाया था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो सही है वही बताना है, ऐसे कुछ फेक नहीं करना है कि तुमने ये करा है, तुमने वो करा है। तुम जो हो उसे बताना, और हम्म। कॉन्फिडेंट होकर बताना। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और वहां पे जाके भी लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में, कोडिंग प्रोसेस में जितने आपके ओए राउंड हुए, आपने कभी ऐसा फेस किया कि कोई ऐसा सवाल है जो मुझे नहीं आता? एक क्वेश्चन आया था जो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा था, उसके बीच में मेरे को उन्होंने बीएफएस का क्वेश्चन दिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम्म। मैंने बहुत ज्यादा टाइम उस पे वो कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो फिर मेरी जो इंटरव्यू थी, तो वो काफी सपोर्टिव थी, उन्होंने मेरे को हिंट्स भी दिए कि ऐसे ऐसे हम्म। करना है। तो फिर देन आई क्लिक, तो फिर मैंने सॉल्व किया था उसके बाद। ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत नर्वसनेस के कारण हो गया था वो, फिर हाँ। उन्होंने वो कर दिया सिचुएशन को। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई ऐसा स्टूडेंट जो मान लो अभी इंटरव्यूज देने जा रहा है एंड स्टूडेंट के साथ सिचुएशन आती है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, क्योंकि कभी कभार हो जाता है, काफी नेचुरल है, इंटरव्यूज में सवाल पूछा गया है, हम थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि आगे थॉट्स ही नहीं फॉर्म हो पाते। तो ऐसी सिचुएशन में एक स्टूडेंट को, जब वो इंटरव्यू के ही अंदर बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? और थोड़ा काम डाउन होना चाहिए, और थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए कि मतलब अगर वो सिचुएशन रियल लाइफ पे होती, मतलब सिंपल प्रोसेस यही है कि तुम रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो वो चीज, क्वेश्चन को। तो वो इजी हो जाता है, और बाकी इंटरव्यू जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। वो थोड़ा बहुत हिंट्स दे देते हैं, जो कि सच में हेल्पफुल होते हैं कि सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नाइस। अच्छा, आपकी कॉलेज जीपीए क्या रही है अभी तक? अभी तक मेरी 8.7 रही है। अच्छा, अच्छी कॉलेज जीपीए मेंटेन करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? अ, अगर क्लासेस रेगुलर करनी चाहिए, क्लासेस में जितना हो रहा है उसे एक बार रिवाइज कर लो आने के बाद, दैट इज एनफ। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्लास की ही मतलब सब्जेक्ट्स को हमेशा थॉरली पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं है। थोड़ा सा भी सुन लोगे क्लास में अच्छे से, और फिर उसको आके एक बार रिवीजन कर लोगे, तो दैट इज एनफ। ओके। एंड कॉलेज जीपीए की आपको कितनी इंपॉर्टेंस लगी इंटर्नशिप लेने के लिए? मैक्सिमम जितने भी कंपनीज में हमने अप्लाई किए, वहाँ पे 6 से अबव के लिए होता है, सही। हम्म। पर मेरे हिसाब से अगर मैं 8 बना के चलूंगी, दैट इट इज अ सेफर साइड। कि हम्म। मतलब 8 आएगा तो इट इज गुड। ये सारे कंपनीज में एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होती है। और हाँ, जीपीए का रोल भी होता है, बहुत सारे रिज्यूम में इसलिए छट जाते हैं क्योंकि जीपीए कम होती है उनमें। हम्म। तो एक स्टेबल जीपीए बनाना भी इज इम्पोर्टेंट। ओके। एंड इप्सिता, आप ये बताओ कि अपनी जर्नी को, फर्स्ट ईयर वाली इप्सिता से लेकर अभी जिनकी इंटर्नशिप लग गई है वाली इप्सिता तक, आपको अपनी जर्नी को 3 फ्रेजेस या 3 वर्ड्स में अगर समराइज करना हो, अपनी इंटर्नशिप एंड कोडिंग वाली जर्नी को, तो कौन से 3 वर्ड्स या फ्रेजेस को आप यूज करोगे? पहली वाली इप्सिता को कुछ नहीं आता था उतना ज्यादा, उसको नहीं होती थी सॉल्व। अभी वाली इप्सिता बहुत बेटर है, उससे सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। हम्म। शी इज कॉन्फिडेंट, पहले वाली इप्सिता कॉन्फिडेंट नहीं थी। हम्म। और या दो फ्रेज नहीं करना चाहूंगी। तीसरा नहीं है, दो, दो इज एनफ। हाँ, दो ही, हाँ। ठीक है। तो आपकी कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आई है। अभी प्लेसमेंट्स के लिए फिर आपका क्या प्लान है? समझ में आप इंटर्नशिप करोगे, प्लेसमेंट के लिए क्या आप प्लान कर रहे हो फोर्थ ईयर के लिए अपने, या फुल टाइम ऑफिस के लिए? पहले तो मैं पेपर में चाहूंगी कि मैं अच्छे से वहाँ पे काम करूँ, और ताकि मुझे मे भी वहाँ से पीपीओ मिल जाए।
और फिर मैं ऑब्वियसली उसके बाद भी अपनी कोडिंग में डीएसए वगैरह पे फोकस करूंगी, जो मेनली सब्जेक्ट्स हैं ओएस डीबीएमएस सीएन वगैरह। इन पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखूंगी कि मतलब आगे मेरे को डिफिकल्टी ना आए कि एक साथ बहुत ज्यादा बर्डन हो जाए पढ़ने के लिए। तो मैं धीरे धीरे इन सबको भी साथ में लेके चलूंगी, और कोडिंग तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट रहूंगी। अब ठीक। ऑप्शन। हाँ, अब तो ऑप्शन नहीं है बिकॉज यू आर एट द पीक टाइम ऑफ योर हाँ, प्लेसमेंट सीजन। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कितने इंपॉर्टेंट लगे आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट? क्या वो काम आए? क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि हमारे कॉलेज के अंदर हमें सीनियर्स बता रहे हैं कि फेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो, इसके सर्टिफिकेट प्लेसमेंट के टाइम पे काम आएंगे। या फिर कई बार इनफैक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी ना सोचें तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे काफी सारे छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं, या फिर जिनको बस वो सर्टिफिकेट के लिए कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता। तो आपको क्या सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंस लगी अपने थ्रू आउट द पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसमें? टू बी ऑनेस्ट कोई फायदा नहीं है ऐसे छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस का। अगर आप पे बेसिक नॉलेज वगैरह अच्छी खासी हो तो हम्म। दैट इज एनफ। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहिए, वहाँ आपकी कनेक्शन बिल्डअप होती है लोगों से, हम्म। आप कम्युनिकेट करते हो, तो आपके अंदर जो वो सेल्फ डाउट होता है कि आप अनकॉन्फिडेंट हो, तो वो चीज हटती है। तो हम्म। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना इसको। पर ऐसे नॉर्मल कि मतलब जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स आ रहे हैं उसे कर ले, कि सीनियर्स बोल रहे हैं कि रिज्यूमे में डाल देने से अच्छा होता है प्लेसमेंट, है ना? दैट इज अ मिथ। कुछ नहीं होता है। आपके बस नॉलेज होना चाहिए, और हाँ, इतना ही। मेरे को तो हेल्प नहीं किया कुछ भी। ठीक है। अच्छा, और कुछ जो आप ऐड करना चाहते हो, जो आप अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो, या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हो अपनी जर्नी के बारे में? कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोकास्टिनेशन छोड़ के रियलिटी तो जीना सीखना चाहिए। हम्म। बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते करते फिर टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। हम्म। तो ट्राई करना चाहिए कि पहले से थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे, तो बाद में वो बर्डन नहीं फील होता है। बाद हम्म। में वरना बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाता है चीजें, फिर करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी वाली फेज शुरू हो जाती है। तो फिर पहले से कंसिस्टेंट रहो, और फिर कॉलेज जीपीए मेंटेन करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत मतलब पढ़ते जाओ, ऐसे नहीं कि पेपर के जस्ट पहले पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ रो, तो वो काम आ जाएगा। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने कोई ऐसी चीज सोची जो आपको, या एक्सपीरियंस की जो आपको लगता है कि किसी सीनियर ने बताई नहीं, या ऐसी चीजें जो शायद लोग बताते नहीं है रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, या फिर इंटर्नशिप में अप्लाई करने का प्रोसेस, या कुछ भी ऐसा जो आपने अलग एक्सपीरियंस किया हो एज कम्पेयर टू जितना नॉर्मली लोगों को पता होता है? जैसे कि इंटरव्यू प्रोसेस में जो टेक्निकल राउंड होता है, तो सीनियर्स एंड ऑल ने मेरे को बताया था कि मतलब काफी ज्यादा हार्ड होता है, कि एकदम एडवांस लेवल के डीएसए क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। पर रियलिटी में दे ओनली फोकस ऑन द बेसिक पार्ट, कि हम्म। आपको बेसिक आती है कि नहीं, आपकी नॉलेज कैसे एनहांस हो रही है टू द जर्नी। तो फिर बेसिक्स को काफी क्लियर करने की जरूरत है। ऐसा बेसिक नहीं। यानी कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके हाँ, बीएससी कोर के। कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन कर रहे हो और आपको इंटरव्यू में मीडियम लेवल के लीड कोड क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं सॉल्व। तो आप हम्म। बेसिक पे काफी फोकस करना चाहिए कि आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए हम्म। इंटरव्यू के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो कॉन्सेप्ट्स के लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है, क्योंकि लिमिटेड सवाल है तो हर साल वो क्या करते हैं, पुराने वाले कॉन्सेप्ट से उठा के ही नया सवाल बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, उस टाइम पे लॉजिक स्ट्रांग होता है तो नए सवाल को आपको टैकल करने में उतनी इश्यूज नहीं आते। हाँ, कोर ठीक। कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके श्वेता, तो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, एंड वी हैड अ रियली प्रोडक्टिव चैट। मुझे एक्चुअली ऐसा फील होता है कि काफी सारे ऐसे जूनियर्स होंगे जिनको आपकी जर्नी के बारे में जानकर और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एंड क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्रामर्स उसी स्टेज में होते हैं जब शुरू शुरू में कंफ्यूज होते हैं, हमें पता नहीं होता उस टाइम पे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं या हम सही चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम जिस पाथ पर चल रहे हैं वो सही है या हमारे लिए या नहीं है। बट फिर आपकी एक बार लग जाती है इंटर्नशिप प्लेसमेंट, तब जाकर हमें समझ में आती हैं चीजें कि कितनी ठीक थी कितनी नहीं थी। बट आई एम रियली श्योर कि काफी सारे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील करेंगे एंड आपकी जर्नी के साथ और ज्यादा उसको देखकर इंस्पायर्ड फील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू।
Same here. It was a great opportunity to talk to you. Pleasure is all mine.